नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी का पोएम है ओनली वन मदर। ओनली वन मदर, इस पोएम का वाचन मैं आप करके दिखा रहा हूँ। इस पोएम के कवि हैं जॉर्ज कूपर। जॉर्ज कूपर एक अमेरिकन कवि थे और उन्होंने इस कविता के माध्यम से माँ की तुलना प्रकृति से की है। तो लीजिए आप अंग्रेजी में इस कविता का वाचन सुनिए। कविता का नाम है ओनली वन मदर। पोएम्स नेम इज ओनली वन मदर। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रीटी स्काई। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रीटी स्काई। हंड्रेड्स ऑफ सेल्स on the shore together. Hundreds of cells on the shore together. Hundreds of birds that go singing by. Hundreds of birds that go singing by. Hundreds of lamps in the sunny weather. Hundreds of lamps in the sunny weather. Hundreds of dewdrops to greet the dawn. Hundreds of dewdrops to greet the dawn. Hundreds of bees in the purple clover. Hundreds of bees in the purple clover. Hundreds of butterflies on the lawn. Hundreds of butterflies on the lawn. But only one mother that wide world over. But only one mother that. But only one mother the wide world over. But only one mother the wide world over. इस पोएम का लेखन और इसका गायन जॉर्ज कूपर ने किया है, जो एक अमेरिकन कवि थे। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने माता की उपमा प्रकृति से की है कि माँ अपने बच्चे के लिए प्रकृति की तरह किस तरह से सेवा और सत्कार करती है। इस कविता में उन्होंने बताया है। तो इसके अर्थों को भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो लीजिए, ओनली वन मदर कविता का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ और इसके अर्थों को भी मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रीटी स्काई। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स इन द प्रीटी स्काई, अर्थात सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं। हंड्रेड्स अर्थात सैकड़ों, स्टार्स अर्थात तारे, प्रीटी स्काई अर्थात इस सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं। हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, अर्थात हंड्रेड्स माने सैकड़ों, शोर मतलब सेल्स अर्थात शंख और सीपियाँ, शोर अर्थात टुगेदर अर्थात समुद्र के किनारे साथ साथ सैकड़ों शंख और सीपियाँ हैं। हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, समुद्र के किनारे साथ साथ सैकड़ों शंख सीपियाँ हैं। इसके बाद आगे इसके अर्थों को देखिए। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय, जैसे देखिए सैकड़ों पक्षी जो हैं एक साथ गाते हुए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों पक्षी, दैट गो सिंगिंग बाय, यानी पक्षी जो हैं एक साथ में सैकड़ों पंछी गाते हुए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सन्नी वेदर। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स अर्थात सैकड़ों मेमने, इन द सन्नी वेदर अर्थात जो धूप वाला मौसम होता है, सैकड़ों मेमने धूप वाले मौसम में होते हैं।
हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर। धुंधले मौसम में, वेदर अर्थात मौसम होता है, उसमें सैकड़ों मेमने रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डाउन। हंड्रेड्स मतलब अर्थात सैकड़ों, ड्यू ड्रॉप्स अर्थात ओस की बूंदे, ग्रीट द डाउन अर्थात भोर में सुबह सुबह देखिए पेड़ पौधों पे सैकड़ों ओसों की बूंदें रहती हैं, अर्थात सैकड़ों ओस की बूंदें भोर का अभिवादन करती हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डाउन। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर अर्थात सैकड़ों, बीज अर्थात मधुमक्खियाँ, सैकड़ों मधुमक्खियाँ इन द पर्पल अर्थात बैंगनी कलर की एक घास होती है, तो सैकड़ों मधुमक्खियाँ बैंगनी घास पर होती हैं या रहती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑन द लॉन अर्थात सैकड़ों तितलियां घास के मैदान में रहती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑन द लॉन बट ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर। बट ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर। बट द ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर अर्थात दुनिया में सैकड़ों की संख्या में बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन केवल एक ही माँ पूरे दुनिया में व्याप्त है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि माँ की तुलना की उन्होंने प्रकृति से की है। कवि का कहना है कि इस दुनिया में सैकड़ों की संख्या में बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, परंतु माँ केवल एक ही पाई जाती है। माँ की तुलना उन्होंने प्रकृति से की है। और इस कविता के पोएट हैं, कवि हैं जॉर्ज कूपर। जॉर्ज कूपर यह एक अमेरिकन कवि थे और इस कविता के माध्यम से उन्होंने माँ की तुलना प्रकृति से की है और उसका मार्मिक ढंग से क्या किया है, इस कविता में वर्णन किया है। इस कविता में आए हुए शब्दार्थ देखिए, मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ अर्थात सैकड़ों, प्रीटी अर्थात सुंदर होता है, सेल्स अर्थात शंख और सीपी, शोर माने समुद्र का किनारा होता है, लैम्प्स अर्थात मेमना, सनी वेदर अर्थात धूपिला मौसम होता है, ड्यू ड्रॉप्स अर्थात ओस की बूंदें, पर्पल क्लोवर अर्थात जामुनी रंग की फूल वाली त्रिदल एक वनस्पति को पर्पल क्लोवर कहते हैं, डॉन अर्थात प्रभात या प्रातःकाल, बटरफ्लाइज अर्थात तितलियां होती हैं। और अगला शब्द है ओनली वन केवल एक, वाइड वर्ल्ड ओवर अर्थात संसार में फैला हुआ। तो बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस कविता का वाचन आपको करके बताया, तो इस कविता का क्या करिए, वाचन करिए, इसके अर्थों को हिंदी और अंग्रेजी में समझिए। ओनली वन मदर कविता को आप हिंदी और अंग्रेजी में इसका वाचन करिए और समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।